जिदन सरदार दीप सिंह ने कृपान फड़ी, एक कृपान इतिहासक है। देश ने कोई बकरे बुकरे नहीं वटे, देश ने दुश्मनों के सिर वटे हुए है। जिदन सरदार दीप सिंह ने हथ दे विच झाड़ू फड़िया, मैं सरदार दीप सिंह नूं इशारा दिता कि आ लै एक इतिहासक किरपान भी फड़। एक वड्डा सराख सीगा, जिहदा मतलब है कि इन्हां दी अकाल चलाना किसे पर कराया गया। जिहड़े इहो ਜਿਹੇ योधे सूरवीर होंदे है, उन्हां दी कदे भी अंतिम अरदास नहीं होया करती। सत्कारयोग साध संगत जी, निमरता सहित आप फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज सिख कौम के लिए जिन्ने भी मनुखी अधिकारां की कदर करते हैं, सरदार दीप सिंह सिद्धू का परिवार ते सारी कौम के लिए अज बहुत वड्डा सोग का दिहाड़ा है। अज आपां ने उन्हां दी अरदास करनी है। जिहड़े इहो ਜਿਹੇ योधे सूरवीर होंदे है, उन्हां दी कदे भी अंतिम अरदास नहीं होया करती। जदों भी तुसी इहो ਜਿਹੇ सूरमे नूं याद करोगे तां तुहाडे मन दे विच उस वेले अरदासां हुंदियां रहणगीਆਂ। जिवें संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिਆਂ ਦੀ साडे युग दे विच जदों याद करते हैं ते अरदास हुंदी है। सरदार दीप सिंह ने बहुत कुछ अपनी छोटी उम्र दे विच हासिल किया। जदों सिख कौम अपनी आज़ादी का जंग लड़ रही सी, उस वेले इन्हां दे परिवार नूं बड़ा कष्ट झेलना पिया। इन्हां दीयां जमीनां जायदादां पुलिस ते फौज वाह दिंदी सीगी और कोई इन्हां दे परिवार नूं जमीन दे विच फसल नहीं सी करन दिंदे। तो सत्कारयोग साध संगत जी, ये बहुत भीड़े समय दे विच गुजरे ने। सरदार दीप सिंह नूं जिथे मैं पढ़िया बिशप कॉटन स्कूल शिमले दे विच पाता सी, क्यों करके इस परिवार का पिछा हुकूमत हिंदुत्व की नहीं सी छड्डदी। इन्हां दी पढ़ाई लिखाई बहुत वड्डी हुई है। ये लंडन वलैत दे
किंग्स कॉलेज दे विच इन्हां ने उच्ची पढ़ाई की ते वकालत की डिग्री हासिल की। साडी कौम दे विच कोई भी इड्डा वड्डा वकील जिहड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो या किंग्स कॉलेज तो वकालत करके आए, वो साडे विच सिख कौम की सेवा करन दे लई नहीं उतरदा। ये एक बड़ी वड्डी घाट है। वो घाट की है? सिख कौम महसूस करूगी कि 1947 दे विच बहुत वड्डे वड्डे वकील साडे हिंदुआं दे सीगे, गांधी ते नेहरू, जिन्हां ने वकालत लंडन ते वलैत तो करके आए सीगे। दूजे पासे मुसलमानों के वकील मुहम्मद अली जिन्ना से वो भी लंडन वलैत तो वकालत करके आए सी। जिहड़ियां गल्लां अंग्रेज़ां दे राज नूं छड्डण दियां होईयां ते उस तो बाद की होना है। हिंदू दे वकीलों ने ते मुसलमानों के वकीलों ने टेबल के उत्ते बैठ के बहस करके अपनी अपनी कौमां दे हक ले ले। हिंदू नूं इंडिया मिल गया, मुसलमान नूं पाकिस्तान मिल गया। पर जे उस दिन साडे कोले सरदार दीप सिंह वर्गा वलैत का पढ़िया होया वकील उत्थे मेज ते बैठा हुंदा तां अज हिंदुस्तान का नक्शा होर होना सी। तीजा मुल्क साडा होना सी। अंग्रेज़ों तो बाद और उस तो पहला नेहरू ते गांधी ने साडे आगूआं नूं वायदे कीते कि तुसीं साडे नाल मिल जाओ ते असीं तुहानूं आज़ादी तो बाद एक इहो जिहा खित्ता देवांगे जिथे तुसीं आज़ादी का निग मान सकोगे। पर बड़े अफसोस की गल है कि साडे आगू धोखे दे विच आके इन्हां लीडरां दे उत्ते विश्वास कर गए। जद अंग्रेज राज सीगा आपां सारे हिंदू मुस्लिम सिख अंग्रेज दे गुलाम सी। पर 1947 तो बाद सिख जिहड़े पाकिस्तान दे विच वसदे है वो मुसलमान दे गुलाम है। जिहड़े इत्थे असी इंडिया दे विच वसदे हैं असी हिंदू दे गुलाम है। साडे कोलों आज़ादी चली गई है। जिहड़े समय दे विच दीप सिंह संधू नूं पैदा नहीं किया, पर वो समा अज का भी है जिथे असी लड़ रहे हैं कि असी आज़ाद होइए। उहदे विच सरदार दीप सिंह सिद्धू ने बहुत वड्डे काम कीते है और लिखत पढ़त दे विच समझाया कि किहड़ी तरीके दे नाल किहड़े कानून के तहत असी अगे चल के अपनी आज़ादी ले सकते हैं। मेरे नाल बहुत गहरियां
ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਵਾਇਆ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਚੜਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1743 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਕੀਲ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो मैं बहुत ज्यादा दुख प्रगट किया कि जिदन सिद्धू साहब का अकाल चलाना होया, जरा चुप कर जो, जरा चुप कर जो प्लीज, फिर मैं पूरी गल नहीं कर सकूंगा, सारिया गल्लां नहीं दस सकूंगा जो होईयां सिख कौम दे नाल। सो जिदन एक्सीडेंट होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ रह गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ शक है कि ਇਹ हादसा कराया गया। क्यों करके जो भाई दीप सिंह सिद्धू नूं गिरफ्तार किया सी, 3 दिन उन्हां नूं रोटी पानी नहीं दिता, सौण नहीं दिता। फिर इंडिया दीयां जिन्नियां भी खुफिया एजेंसियां इन्हां दी पुछगिछ करन आईयां, इन्हां ने उन्हां नाल धीरज दे नाल गल्लां कीतियां, पर जिहड़ी सिੱਖੀ सोच सी उस नूं किसी दे अगे कुर्बान नहीं होण दिता। पर सब तो वड्डी चीज क्यों करके मैं पुलिस अफसर रहा, वो वड्डी चीज ये हुई कि दिल्ली का मुख कोतवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़ा कि कदे भी किसी की पुछगिछ करन नूं नहीं आउंदा,
वो भी सरदार सिद्धू की पुछगिछ करने के लिए आया और उसने कहा कि देख, ये जिहड़ा मुल्क है ये बहुत ताकतवर मुल्क है, जिहड़ा इस मुल्क नूं तोड़न की कोशिश करूगा उसनूं ये मुल्क कदे नहीं करन दूंगा। सो मैं समझदा कि जिदन ये हादसा होया पिछे सरदार दीप सिंह की गड्डी दे सरकार की गड्डी लगी सी, जिहदे कोले टेलीफोन मोबाइल सीगे और ट्रक वाले कोले भी टेलीफोन मोबाइल सीगे। पिछली गड्डी के इशारे थे ट्रक ड्राइवर ने इतनी जोर ने ब्रेक मारिया कि सिद्धू साहब की गड्डी एकदम रुक नहीं सी सकती। ਉਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ सड़क के अजे भी खुंबे हुए है। मैं पूछना चाहता कि जो ट्रक के अगे ना बंदा आया, ना जानवर आया, ना मोटर आई, फिर ट्रक ड्राइवर ने ये ब्रेक क्यों मारिया एकदम? सरदार सिद्धू के जिसम के उत्ते कोई खास सट्टा नहीं सी, पर मत्थे दे विचकार एक वड्डा सराख सीगा, जिसका मतलब है कि इन्हां दी अकाल चलाना किसी तरह कराया गया। ट्रक दे विच सरिया नहीं सी लद्दिया गया। जे सरिया हुंदा तो मैं समझदा कि इन्हां दे सिर दे विच सरिया खुबिया। जदों सरिया है नहीं सी, फिर इतना वड्डा सराख सिर्फ मत्थे के उत्ते क्यों होया? ये जिहड़ी 1947 तो बाद हिंदुत्ववादी हुकूमत है, ये इहो जिहे काम करती है। मैनू याद है कि एक बहुत पढ़िया लिखिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अखबार नवीस पत्र लेख सी, उसका नाम सी झरण भगत। उसने जो 1984 के बाद राजीव गांधी का राज आया, ਉਹਦਾ गृह वजीर छोटा चिदंबरम सीगा। उस वेले अफगानिस्तान के उत्ते कब्जा सोवियत रूस का होया हुआ सी। चिदंबरम ने बहुत हवाई जहाज़ों के राही बंदूकां, ग्रेनेडां, मशीन गन्नां मंगाइया। एक बाबा बिरसा सिंह हुंदे सीगे, दिल्ली के कोले उन्हां दी आश्रम सी। ये असला उत्थे लेके गए ते जिहड़े बनौटी सिख सीगे, बाबा बिरसा सिंह के डेरे दे विच उन्हां नूं सिख मर्यादा सिखाई जाती सी कि किहड़े कपड़े पाउणे है, किवें पाठ करना है, किवें सिखां की मर्यादा रखनी है। ट्रेनिंग के दौरान जिहड़े अफगानिस्तान तो शस्त्र मंगाए हुए सी, उन्हां दा भी इस्तेमाल करना उन्हां नूं सिखाया। उस वेले साडा आज़ादी का जंग चढ़ती कला दे विच सीगा, पर ये जिहड़े घुस बैठिए बाबा बिरसा सिंह के डेरे दे विच ट्रेन होए हुए सी, इन्हां ने साडे घरां दे विच बाहर जिहड़े डेरे सी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਣ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਢਿੱਲਣ ਭਗਤ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2000 ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਰੋਲ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 43 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਡਲੀਨ ਆਲਬ੍ਰਾਈਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਪਾਈ LK ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਰ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ
सरदार का भोग, सरदार का सरकार संस्कार होया, उदों कोई भी बादल दलिया, STPC, दमदमी किसान, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BJP का उत्थे कोई नहीं बोलिया। और उस तो बाद किसी ने भी अफसोस का बयान नहीं दिता। सो ये जिहड़े साडे लीडर है ये साथों हुण उखड़ गए है। जिहड़ी सोच सरदार दीप सिंह ने साडे विच नवी रूप फूकी है संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिया की, उस दे उत्ते दीप सिंह ने कहा असीं चलांगे। जिद्दन सरदार दीप सिंह ने आ किरपान फड़ी, ये किरपान इतिहासक है। ये जनरल हरी सिंह, अकाली फूला सिंह ते जरनैलों ने जदों 1819 दे विच अफगानिस्तान फतेह किया, ये किरपान ये नाल गई सी। इसने कोई बकरे बुकरे नहीं वटे, इसने दुश्मनों के सिर वड्डे हुए हैं। जिद्दन दीप सिंह सिद्धू ने हाथ दे विच झाड़ू फड़ लिया, शांति करो, मैं क्या शांति करो। जिद्दन सरदार दीप सिंह ने हाथ दे विच झाड़ू फड़िया, मैं सरदार दीप सिंह नूं इशारा दिता कि आ लै एक इतिहासक किरपान भी फड़। मैं तां दित्ती कि मैं समझण लग पिया सी कि जदों मैं रिटायर होया ते मैनू अगला आगू लभ गया। इस करके सो साध संगत जी, सिख कौम के लिए अज अफसोस का दिहाड़ा है, बहुत अफसोस है। पर जो चीज सरदार दीप सिंह छड्ड के गया, उहदे परिवार नूं कौम संभूगी, उहदे दोस्तां मित्रां नूं संभूगी। जिहड़ा उन्हां दा मोर्चा है वारिस पंजाब दा, उस नूं संभूगी। साडे मसले खत्म नहीं होए। बरगाड़ी 2015 दे विच बादल सुखबीर सिंह समेत सिंह ने सरसे साथ राह मरीम के नाल गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की सी। अजे 260 दिन हो गए है, साडी पार्टी का मोर्चा चलदा है ते मैं कौम नूं बेनती करदा कि 6 तरीक नूं आ जिहड़ी हुण आ रही है, अगले महीने 6 मार्च उस दिन असी भाई दीप सिंह सिद्धू नूं याद करांगे। सो 11 बजे आप जी ने बरगाड़ी गुरुद्वारा साहब 10वें पातशाह के गुरुद्वारा साहब दे विच दर्शन देने हैं ते सरकार नूं दसना जितीए हारीए, पर असी गुरु ग्रंथ साहब का इंसाफ लेके छड्डना। हुण मैं आपको आज्ञा मंगदा, अरदास का टाइम हो गया, पर ये प्यारिओ अंतम अरदास नहीं है, ये सिर्फ अरदास है। जदों तुसीं दीप सिंह नूं याद करोगे
ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.